नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा से संबंधित परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपके ऑप्शन है ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी आस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बत। सही जवाब है ऑप्शन ए भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला सवाल, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? आपके ऑप्शन से ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से, डी वैदिक संस्कृत से। बताइए हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए अपभ्रंश से। हिंदी भारत में सबसे बोली जाने वाली भाषा है। यह आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? आपके ऑप्शंस है ए कन्नौजी, बी बांगड़ू, सी अवधी, डी तेलुगु। सही जवाब है ऑप्शन डी तेलुगु। तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला सवाल, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन से ए नागपुर, बी मॉरिशस, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी मॉरिशस। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मलयालम। मलयालम भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला सवाल, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 11 जून, बी 14 सितंबर, सी 28 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 14 सितंबर। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। अगला सवाल, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अवहट। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए पाली। पाली प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। अगला सवाल, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपके ऑप्शन हैं ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पाली। जवाब दीजिए।
सही जवाब है ऑप्शन डी पाली। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगला सवाल है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपके ऑप्शन से ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। शारदा और कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। अगला सवाल, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन से ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी सौराष्ट्री। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। बताइए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। अगला सवाल, ब्रज भाषा है। आपके ऑप्शन से ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। बताइए ब्रज भाषा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला सवाल, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपके ऑप्शन से ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौर श्रेणी, डी ब्राचर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी सौर श्रेणी। हिंदी खड़ी बोली सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला सवाल है, मगही किस भाषा की बोली है? आपके ऑप्शन से ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। बताइए मगही किस भाषा की बोली है? सही जवाब है ऑप्शन डी बिहारी। मगही बिहारी भाषा की बोली है। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन से ए 1952 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भारतीय राज्यों की पुनः स्थापना की गई थी। अगला सवाल, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन से ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। सही जवाब है ऑप्शन डी काव्य भाषा। ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध काव्य भाषा में है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन से ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मराठी। इनमें से मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आपके ऑप्शन से ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश।
बताइए भाषाई आधार पर किस राज्य का सबसे पहले गठन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आपके ऑप्शन से ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी हिंदी। बताइए बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। अगला सवाल है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आपके ऑप्शन से ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी, डी 14 सितंबर 1950 ईस्वी। सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। अगला सवाल, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए बीजी खेर, बी सुनीति कुमार चटर्जी, सी जीबी पंत, डी पी सुब्रमण्यम। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए बीजी खेर। बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए बांगड़ू, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी भोजपुरी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी बघेली। बघेली भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अगला सवाल, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी है। अगला सवाल, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।